मन्ना की तरफ देखते हुए बोला, आपकी पत्नी को वहाँ पशुशाला में उस आदमखोर तेंदुए ने घेर लिया है। उनके प्राण संकट में हैं। जल्दी चलिए। ये सुनते ही मन्ना सन्न रह गया। चाणक्य को समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त ऐसे क्यों अचानक भाग गया। मन्ना वहां से तेजी से गौशाला की तरफ भागा और उसके पीछे चाणक्य और बाकी लोग भी। इधर चंद्रगुप्त हवा की तेजी से भागता हुआ गौशाला के निकट आ पहुंचा। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी चिल्ला रहे थे, कोई तो उसे बचाओ, अरे कोई तो अंदर जाओ। लेकिन गौशाला के अंदर जाने की हिम्मत किसी में ना थी। बिना समय गवाए चंद्रगुप्त गौशाला के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर गायों के झुंड में भी अफरा तफरी थी। वो इधर उधर भागती हुई जोर जोर से हवा से लगा रही थी। उस आदमखोर तेंदुए को भला गाय से क्या मतलब? उसके मुंह पर तो मनुष्य के खून का स्वाद चढ़ चुका था। चंद्रगुप्त ने ध्यान दिया तो देखा कि मन्ना की पत्नी, जिसे वो माई बोलता था, गौशाला के पीछे के हिस्से से दबे पांव निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत पे तेंदुए की नजर पड़ चुकी है। चंद्रगुप्त ने यह भांप लिया कि अब उसकी माई की जान खतरे में पड़ने वाली है और उनको बचाने के लिए उसके पास ना के बराबर समय है। चंद्रगुप्त ने वहीं पड़े एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े को बड़ी फुर्ती से बिना आवाज के अपने हाथ में उठा लिया। तेंदुआ जैसे ही माई की तरफ हमले के लिए बढ़ा, चंद्रगुप्त तेंदुए के सिर पे लकड़ी से जोर का वार किया। वार इतना घातक था कि तेंदुआ वहीं पे गिर गया और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हो। मैंने तेंदुए को मार दिया। चंद्रगुप्त ने माई की तरफ देखते हुए कहा, जो इस हमले के डर से लड़खड़ाकर जमीन पे गिर गई थी। वो डर से कांप रही थी। चंद्रगुप्त ने उनके उठने में मदद की। उसी समय वहां पे मन्ना और उसके पीछे चाणक्य भी आ पहुंचे। मन्ना ने अपनी पत्नी के पास आकर चिंतित होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। इस बच्चे ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो जाने क्या हो जाता। ये बोलते वक्त मन्ना की पत्नी की आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। मन्ना भी चंद्रगुप्त की बहादुरी देखकर हैरान था। मन्ना हैरान था कि जिसे उसने सबसे कमजोर बालक समझा था, आज उसने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो बड़े से बड़े सूरमा भी ना कर पाए। एक आदमखोर तेंदुए को मौत के घाट उतारना आसान न था, लेकिन चंद्रगुप्त ने ऐसा करके अपनी वीरता का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। चाणक्य मन्ना देव के करीब आते हुए बोले, वीर का परिचय उसकी शारीरिक